Good morning, students. A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field with its plane perpendicular to the magnetic field. The radius of the loop is made to shrink. मतलब पहले वो लूप इतने कुछ रेडियस का होगा हमारे पास, अब उसको श्रिंक कर रहे हैं. तो आप सोचिए श्रिंक करेंगे तो क्या होगा. पहले इसका फिगर बना लेते हैं. तो ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है. ओके अब क्या बोला है, कंडक्टिंग इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब आप समझिए कि लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मतलब अंदर ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अंदर या बाहर जो भी आप देख लें तो ऐसे जा रही है ना. मतलब प्लेन, ये प्लेन ऑफ द लूप है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है. ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है. विथ द रेडियस ऑफ द लूप इज, अब सोचिए कि यहाँ पे अगर अभी ये क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसका लूप का रेडियस अगर श्रिंक होता है, मतलब अब इसको छोटा कर देते हैं. ये श्रिंक करने का मतलब छोटा कर दिया. तो अगर इसको आप छोटा करेंगे तो देखिए अभी कितने क्रॉस आ रहे थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो अब कितना आ रहे हैं, लेट्स से 5 ही क्रॉस आ रहे हैं. तो कहने का मतलब है फ्लक्स चेंज हुआ. फ्लक्स चेंज होगा, कम ज्यादा की बात नहीं है, बट फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. करेक्ट. अगर लूप का फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा. तो ईएमएफ जो कितना इंड्यूस हुआ वही पूछा. एट द इंस्टेंट ऑफ रेडियस ऑफ द लूप श्रिंक करते करते हम 4 सेंटीमीटर का कर दे तो बताइए इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा. ठीक है, तो हमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा गया है. दूसरी बात उन्होंने बोला है कि जिस रेट से श्रिंक कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट रेट से श्रिंक कर रहे हैं विच इज 1 मिलीमीटर पर सेकेंड. तो ये भी हमें देके रखा है कि ऐसा तो नहीं ऐसे करके फौरन कर दिया, एक कांस्टेंट रेट से 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर श्रिंक कर रहे हैं. तो हाँ, डेवलप होगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा जो सब बच्चों को पता है. तो पहले जो क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिख लेते हैं. हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू 50 मिली टेस्ला. तो मिली को हम लिख सकते हैं 10⁻³ टेस्ला. ठीक है, हमें देके रखा है रेडियस कब एट, क्या बोला उन्होंने, देखिए मैग्नेटिक फील्ड 50 मिली टेस्ला, रेडियस कितना देके रखा है, कब हमें निकालना है इंड्यूस ईएमएफ, जब रेडियस ऑफ द लूप 4 सेंटीमीटर हो जाए. मतलब आर की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर देके रखी है विच इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻² मीटर के बराबर. ओके, हमें डी आर रेट ऑफ चेंज कितनी रेडियस से चेंज हो रहा है, मतलब उसने बोला हुआ है द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट कांस्टेंट रेट विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द एट कांस्टेंट रेट. रेट का मतलब टाइम से किसी चीज को डिवाइड कर देना, तो रेट निकल जाएगा. किसका रेडियस का रेट निकल रहे हैं, दैट इज 1 मिलीमीटर पर सेकेंड. अब इस मिली की जगह मैं लिख देती हूँ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकेंड. सही बात है, मीटर पर सेकेंड हो गया. अब नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ. तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -dφ/dt. अब आप ऑप्शंस में गौर करेंगे तो सारे के सारे ऑप्शंस पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. मैग्नीट्यूड का मतलब वी आर जस्ट टेकिंग द पॉजिटिव. मैग्नीट्यूड की बात करें हम, नेगेटिव पॉजिटिव अभी ध्यान नहीं दे रहे. अब आप जानते हैं कि फाई क्या चीज होती है. फाई होता है B.A, राइट. फ्लक्स की वैल्यू फाई इज द फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज इक्वल टू B.A. अच्छा, B.A करेंगे तो B cos थीटा होगा. अब एज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो अल्टीमेटली वी विल गेट A, है ना. ये प्लेन ऑफ द लूप है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक दूसरे के 0 डिग्री बना लेते हैं. ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू D, मैग्नेटिक फील्ड की डॉट हटाया तो B लग जाएगा बाई dt. अच्छा, अब B तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो B बाहर निकाल लीजिए, तो एरिया आ जाएगा dA/dt. व्हाट इज एरिया? एरिया ऑफ द लूप. तो एरिया ऑफ द लूप क्या चीज है भाई, तो d/dt ऑफ पाई r², क्योंकि रेडियस ऑफ द लूप कितना है, रेडियस ऑफ द लूप कितना है, इट इज दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में. देखिए ये जो है ये मैंने लूप बन के रखा है, दैट इज r. ओके, अब यहाँ पे ये आप पाई कांस्टेंट हो गया, तो पाई को भी बाहर निकाल लेते हैं विच इज इक्वल्स टू b, पाई को बाहर निकाल लेते हैं dr²/dt. ओके, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d π 2, ये 2 बाहर आ जाएगा और r बाहर आ जाएगा 2r. और क्योंकि हम
EMF विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, तो dr/dt करेक्ट। EMF डी फाई की जगह हमने ये रखा, यहां से हम यहां तक आ गए। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड इन सबकी वैल्यू रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड 50 इंटू 10⁻³ इंटू पाई इंटू 2 इंटू r 4 इंटू 10⁻² इंटू dr/dt। dr/dt भी हमारे पास है 10⁻³ मिली सेकेंड्स। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 यानी 400 हो गया, इंटू 10⁻³ और 3 6 और 2 8 हो जाएंगे, है ना। ये -3 और -2 को कर दिया, और ये पाई तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। अब ये 8 में से अब 2 गए तो कितने बचे, 6 बचे, 10⁻6 पाई, मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया 4 पाई 10⁻6। और इंड्यूस EMF है, मतलब क्या वोल्टेज ही तो है, तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, वोल्ट। अच्छा, ये जो 10⁻6 इसको माइक्रो लिख सकते हैं क्या, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 पाई माइक्रो वोल्ट। और देखिए यही ऑप्शन में था 4 पाई माइक्रो वोल्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।